आज ना हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर ना हर इंडियन को बहुत ज़्यादा शर्म आती है जब भी कोई टूरिस्ट बहुत ज़्यादा दूसरे देशों से अपने देश में घूमने आते हैं। ताजमहल के आसपास कश्मीर की वादियों में या फिर कल्चर देखने के लिए इंडिया के छोटे गांव में जाते हैं तो उन्हें हर जगह ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामान्य, बहुत ज़्यादा कॉमन मिलती है, वो है गंदगी। इंडिया की हर स्ट्रीट, हर जगह, चाहे आप बड़ी सिटीज़ की बात करें तो चाहे छोटे शहरों में बात करें, हर जगह आपको गंदगी, अनहाइजीनिक जगह इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगी। और इस अनहाइजीन जगह के चलते ना इंडिया की जो इंटरनेशनल लेवल पर पहचान है ना, जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा गंदी है। और अफ्रीका की कंट्रीज़ भी आज के दिन आपको उतनी गंदी, उतनी घटिया देखने को नहीं मिलेगी जितनी कि इंडिया है। इंडिया से ज़्यादा शायद आज के दिन दुनिया का गंदा देश कोई भी नहीं होगा। यही वजह है कि बहुत सारे जो फॉरेनर्स अपने देश में घूमने आते हैं ना, उनका अक्सर ये कहना होता है कि पाकिस्तान जैसा देश भी ना, जो आज के दिन इकॉनमी में हमसे इतना पीछे है, वो भी इंडिया के मुकाबले ज़्यादा साफ़ है, ज़्यादा अच्छा है। वहाँ अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं सभी रोड्स और बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों को सिविक सेंस भी ज़्यादा है। ऐसा मेरा कहना नहीं, बल्कि बहुत सारे गोरे गोरियों का कहना है। बहुत सारे टूरिस्ट जो इंडिया और पाकिस्तान जिन्होंने दोनों देश एक साथ विजिट किए, उनका ये कहना है। तो सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा, ये टॉपिक कितना ज़्यादा गहरा है कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजहें हैं कि आज के दिन भी आज़ादी के दोस्तों तकरीबन 100 साल हो जाएंगे 20 साल के बाद, लेकिन आज तक भी अपना देश सुधरा नहीं है और गंदगी इस देश में भर भर के आपको देखने को मिलेगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 1947 के आसपास की अगर आप कुछ फुटेजेस निकाल कर देखेंगे ना, तो उस समय इंडिया की वेस्ट बंगाल, कोलकाता को देखिए, दिल्ली को देखिए, या फिर आप मुंबई को क्यों ना देख लीजिए। उस समय इंडिया में गंदगी बहुत ज़्यादा लो लेवल की थी, काफ़ी कम थी। लेकिन आज के दिन इंडिया बहुत ज़्यादा गंदा देश हो चुका है। लेकिन ऐसी क्या वजह हैं, इसके सबसे बड़े कारण क्या है, उसी के बारे में ना आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर इंडिया इतना ज़्यादा गंदा क्यों है। इंडिया की गंदगी के ना बहुत सारे आपको कारण देखने को मिलेंगे। अगर आप टोटल बैठ जाए ना, तब तो दोस्तों आपको 25 से भी ज़्यादा बड़े कारण देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मेन तौर पर फोकस के साथ देखें ना, तो इंडिया का एक सबसे बड़ा गंदगी का कारण है, वो है सिविक सेंस। बहुत सारे लोग आपको इंडिया में आज के दिन ऐसे देखने को मिलेंगे, स्पेशली जिन स्टेट्स की आपको HDI नीचे लेवल की नज़र आएगी ना, जैसे कि बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो इन स्टेट्स में ना लोगों का आपको सिविक सेंस बिल्कुल ज़ीरो दर्जे का देखने को मिलता है। लोगों के अंदर बिल्कुल अक्ल नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें किस तरीके से देश का ख्याल रखना है, देश को साफ रखना है और देश को इस तरीके से साफ रखना चाहिए जैसे हर इंसान अपने घर को साफ रखता है। अगर आप थोड़ा डीपली इसमें देखोगे ना, तो साउथ इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना अधिकतम स्टेट्स की HDI आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की देखने को मिलेगी। चाहे केरला की बात करें तो चाहे तमिलनाडु और कर्नाटका को क्यों ना देख लीजिए, वहाँ पर आपको HDI अच्छा देखने को मिलता है। लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लोग ज़्यादा समझदार हैं, तो वहाँ ना सिविक सेंस लोगों के अंदर ज़्यादा है। वहीं नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए तो पंजाब एक ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप कश्मीर कह सकते हैं। भले ही वहाँ मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, लेकिन उनके अंदर भी आपको सिविक सेंस काफ़ी हाई दर्जे की देखने को मिलेगी। यही वजह है कि आप श्रीनगर से लेकर दोस्तों कहीं भी कश्मीर में चले जाइए, आपको बहुत ज़्यादा सफाई देखने को मिलेगी। गंदगी बिल्कुल ना के बराबर होती भी है, तो वो टूरिस्टों के द्वारा ज़्यादा फैलाई जाती है। लेकिन वहीं यूपी से लेकर बिहार, वेस्ट बंगाल से लेकर दोस्तों महाराष्ट्र, हर जगह आपको बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा कूड़ा नज़र आएगा। क्योंकि इन स्टेट्स में ना, इन जगहों पर, मैं गुजरात का भी यहाँ नाम लेना चाहूँगा और भी कई स्टेट्स का नाम लेना चाहूँगा, जहाँ पर आपको गंदगी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लोग एजुकेटेड नहीं है, उन्हें अवेयर नहीं किया जाता। अगर शुरू से ही हर स्कूल में दोस्तों बच्चों को सिखाया जाए, जैसे जापान में सिखाया जाता है कि क्लीनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये एटिकेट्स का हिस्सा बनाया जाए, तो शायद देश इतना गंदा कभी ना होता। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हमारे सामने निकल कर आता है ना, वो है पॉपुलेशन को लेकर। हालांकि यहाँ पर ना ये बिल्कुल एक डिबेट का कारण बन सकता है कि पॉपुलेशन तो और भी बड़े देशों की है, लेकिन उनमें ना ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी दूसरी कंट्री में, किसी शहर में 2 करोड़ की पॉपुलेशन है तो वो 2 करोड़ लोग जिम्मेदारी लेते हैं शहर को, देश को साफ रखने की। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है, यहाँ आबादी बहुत है, लोग जिम्मेदारी छोड़िए दोस्तों, लोग और ज़्यादा कचरा फैलाते हैं। देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि आज के दिन कचरा लगभग रोकना बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। यहाँ पर बहुत फोकस के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस जगह लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ चीज़ों की खपत ज़्यादा होती है, प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ होता है, फूड मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके चलते आप जानते हैं कचरा ज़्यादा होने ही वाला है। तो उसे अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा ना, फिर तो गंदगी देश में लगातार बढ़ती रहेगी। और पॉपुलेशन आज की दिन एक बड़ी वजह है कि इंडिया दुनिया के सबसे गंदे देशों में शामिल हो चुका है।
इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों गवर्नमेंट के ऊपर। बिल्कुल गवर्नमेंट न इस चीज़ की आपको कभी भी कहीं भी जिम्मेदारी लेती हुई नजर नहीं आएगी। भले ही लोगों के अंदर आपको सिविक सेंस कम नजर आए, पॉपुलेशन देश की बड़ी ज़्यादा है, लेकिन इन समस्याओं से ना एक दिन में बिल्कुल पार नहीं पाया जा सकता। लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा अच्छा काम करती, करप्शन देश के अंदर कम होती ना, तो वेस्ट मैनेजमेंट को ना बहुत अच्छा किया जा सकता है। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही देश में हर जगह, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लूप होल है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से कर नहीं पाती। बहुत सारी मैं आपको ऐसी जगह बता सकता हूँ इंडिया में, चाहे आप कोलकाता की बात करें, वेस्ट बंगाल में ऐसी 11 से ज़्यादा आपको जगह मैं बता सकता हूँ जहाँ पर ना आज के दिन वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल वर्स्ट लेवल का है। इसके साथ यूपी से लेकर बिहार और स्पेशली झारखंड को यहाँ मैं बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे कचरे के। दिल्ली में भी दोस्तों हाल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे आपको देखने को नहीं मिलने वाले। हर जगह स्पेशली ये नॉर्थ इंडिया में ना, पंजाब को छोड़कर या फिर मैं कहूँगा हरियाणा को छोड़कर, आपको अधिकतम जगह ना कचरा गंदगी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। हमें तो दोस्तों कश्मीर से सीख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वहाँ इतनी सफाई रह सकती है तो बाकी स्टेट्स में भला क्यों नहीं। और साथ ही साउथ इंडिया, उसे तो दोस्तों बिल्कुल पैमाना मानना चाहिए। केरला बहुत ज़्यादा साफ़ है, गंदगी आपको वहाँ नज़र ज़रूर आएगी लेकिन काफ़ी लो लेवल की है, इतनी कम है कि उसमें इंसान रह सकते हैं। लेकिन बिहार झारखंड जैसी जगह पर तो गंदगी इतनी है कि देखकर लगता है कि ऐसी जगह पर इंसान जिंदा भी कैसे रहते हैं। अफ्रीका से ज़्यादा बुरी हालत है। यही वजह है कि आज के दिन इंग्लिश मीडिया में इंडिया को इतना घटिया देश माना जाता है और इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर इतनी खराब हो चुकी है इन स्टेट्स के चलते, लोगों की लो सिविक सेंस के चलते। अगला जो बहुत बड़ा कारण है इंडिया में इतनी ज़्यादा गंदगी का, वो है लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस का। इंडिया की आज के दिन भी लिटरेसी रेट आपको 74% के आसपास ही नज़र आने वाली है। लेकिन बहुत बड़ा आपको अगर मैं आंकड़ा बताऊं ना, तो बिहार में तो ये आंकड़ा कुछ जगह पर आपको सिर्फ 40 से 42% कुछ खास छोटे गांव में देखने को मिलेगा। तो आप समझ ही सकते हैं अवेयरनेस कैसे होगी। बहुत सारी इंडिया की आज के दिन 21 करोड़ और 70 लाख की आबादी ऐसी है जिन्हें ये भी नहीं पता कि दोस्तों गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखना होता है। इस लेवल की बेसिक अगर अवेयरनेस नहीं होगी लोगों के अंदर, तो देश साफ हो जाए ये तो बिल्कुल एक बेईमानी सी लगती है, कभी हो ही नहीं सकता। लोगों को आपको पहले अवेयर करना पड़ेगा। अगर अभी से भी दोस्तों गवर्नमेंट इस पर पूरा फोकस करेगी, कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे देश को अच्छे से क्लीन होने में। गंदगी इस लेवल की इंडिया के अंदर बढ़ चुकी है कि आज के दिन इसको पूरा क्लीन करना मेरे हिसाब से पूरी तरह से लगभग इम्पॉसिबल सा काम है। अगला एक बहुत बड़ा कारण आपको इंडिया के गंदे रहने का नजर आएगा, वो है पॉवर्टी को लेकर। आप सब जानते हैं कि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है। इंडिया की कुछ स्टेट्स की हालत आप बिहार को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, आज के दिन इसमें मैं वेस्ट बंगाल को भी ऐड करूंगा। एक समय स्टेट की हालत बड़ी अच्छी थी, लेकिन आज ना गरीबी की दर यहाँ लगातार बढ़ रही है। इन स्टेट्स में ना आपको हालत आज के दिन यूपी को भी इसमें इंक्लूड करना होगा। भले ही कुछ लोग सोचते हैं कि यूपी में तरक्की बड़ी हो रही है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में देखिए बहुत ज़्यादा तरस योग हालत है। यूपी की इकॉनमी भले ही देखने को आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि 24 करोड़ लोग हैं वहाँ पर और इकॉनमी कितनी ज़्यादा छोटी है। अफ्रीकन कंट्रीज़ की हालत भी ना इन स्टेट्स के मुकाबले आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। ये सच्चाई आपको कोई गवर्नमेंट नहीं बताएगी, क्योंकि दोस्तों ये आंकड़े सभी से छिपाए जाते हैं। आज के दिन अफ्रीका के जो बहुत ज़्यादा गरीब दर्जे के देश है ना, वहाँ पर भी दोस्तों आपको भूखमरी की समस्या इंडिया के मुकाबले कम नज़र आएगी। अफ्रीका में दोस्तों जो बहुत ज़्यादा गरीब दर्जे के देश है ना, वहाँ पर भुखमरी की समस्या तकरीबन 11 से 12% पॉपुलेशन में है। लेकिन आज भी जो गरीब दर्जे की इंडियन स्टेट्स है, यहाँ भुखमरी की समस्या 24 से 27% तक नजर आएगी। तो जो लोग गरीबी में दोस्तों लड़ते हैं, उनके लिए ना देश साफ होना मायने नहीं रखता। अगर उनका लाइफस्टाइल ही इतना लो लेवल का होगा, गवर्नमेंट उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगी, तो भला सफाई से किसी को क्या लेना देना। अगर लोग अच्छे से जी नहीं पाएंगे, उन्हें खाना ही नहीं मिलेगा, तो सफाई से, क्लीनिंग से, सिविक सेंस से किसी को क्या लेना देना। इस वीडियो के बारे में दोस्तों आप ना अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी आनी है, चैनल अभी अपना सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे चलकर मिलने वाली है।